अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश में जुटे हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डील हो जाए। इसे लेकर ईरान का रुख भी पॉजिटिव दिखने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील होती है तो दुनिया में जारी वर्चस्व की जंगों का एक और मोर्चा खत्म हो सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से संबंध सामान्य कर लिए, तो वहीं यूक्रेन और रूस को भी वार्ता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक नया खतरा मंडराने लगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को डर है कि इसराइल की तरफ से वार्ता के बीच ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक हो सकता है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर यह अटैक हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की ओर से यह आदेश अचानक ही दिया जा सकता है या फिर कुछ घंटे पहले ही अमेरिका को सूचित करके ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास नेतन्याहू पर दबाव बनाने के लिए वक्त भी नहीं होगा। दरअसल ईरान के साथ डील को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गहरे मतभेद रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने रविवार को ही कहा था कि हमें उम्मीद है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के प्रयास सफल हो जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह देखना होगा कि ईरान यूरेनियम का जो भंडार जुटा चुका है उसे लेकर क्या रुख अपनाता है। वह यूरेनियम के भंडार को कैसे कम करता है और क्या उसे अपने देश से बाहर भेजेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा किया था। इस दौरान इसराइली अधिकारियों ने संकेत दिए थे कि उनकी ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। वहीं अमेरिकी सूत्रों की भी ऐसी ही राय है। हालांकि यह भी सवाल है कि अमेरिका के सहयोग के बिना इसराइल का अटैक कैसा और कितना बड़ा होगा। वहीं इसराइली सूत्रों की माने तो अखबार ने लिखा है कि यदि ईरान पर हमला हुआ तो फिर अमेरिका के सामने मजबूरी होगी कि वह मुस्लिम देश की तरफ से जवाब देने की स्थिति में मदद करे। इस तरह इसराइल की रणनीति है कि कैसे भी अमेरिका को साथ लिया जाए। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर 2025 में चल रही वार्ता अब अहम मोड़ पर आ चुकी है। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अमेरिकी निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर आने की अनुमति दे सकता है। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को अस्थायी रूप से भी निलंबित नहीं करेगा, जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान समझौते के लिए तैयार है, बशर्ते कि उसकी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के अधिकार को मान्यता दी जाए। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान पर हमले को लेकर जो इसराइल की संभावित रणनीति है उसे लेकर जो खुलासा हुआ उसके बाद से अमेरिका काफी चिंतित है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी माने तो फिलहाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए वे लगातार इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश में है कि इसराइल गलती से भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना न बनाए। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स इसराइल से आ रही हैं उनके मुताबिक कभी भी इसराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, जो कि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। इससे इसराइल खुद के देश पर भी खतरा मानता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। गाजा पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे आया। बल्कि अमेरिका ने हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को विराम देने के लिए समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन इजराइल ने युद्ध विराम समझौते को सिरे से नकार दिया, जिसके बाद अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश की है। बल्कि ट्रंप किसी भी हालत में रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और न ही ट्रंप की बातों को सीरियस ले रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रंप भड़के हुए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति अब सीधे सीधे पुतिन को धमका भी रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप ने तो पुतिन से ये तक बोल दिया कि हमारी बात नहीं मानकर वो आग से खेल रहे हैं, जिसके बाद रूस भी भड़क गया और उन्होंने भी ट्रंप को तुरंत जवाब दे दिया। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। अमेरिका और रूस की इन बयानबाजियों से इतना तो तय है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता
तो रूस के साथ अब तक बहुत ही बुरी चीजें हो चुकी होती। और मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी। वो आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी पुतिन को क्रेजी कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मैं पुतिन को बहुत लंबे समय से जानता हूं, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वह रॉकेट्स दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता इस आदमी को क्या हो गया। हम बातचीत कर रहे हैं और वो कीव और अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जबकि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है। पुतिन बिल्कुल क्रेजी हो गए हैं। वे बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वे यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद यही सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो उससे रूस का पतन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन पर बयानबाजी की और फिर रूस ने उसका जवाब दिया, उससे ये तो साफ हो गया है कि रूस किसी भी हालत में झुकने वाला तो नहीं है जैसे इजराइल। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जब से वापसी हुई है तभी से उनके अलग ही तेवर दिख रहे हैं। बल्कि व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप काफी आक्रामक भी दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप की बात को जो भी नेता और देश मानने से इनकार कर देता है, उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसमें चाहे वो अमेरिकी नेता हो या फिर दुनिया के किसी भी देश का बड़ा नेता, पीएम या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई थी, जिसकी वीडियो भी सामने आई थी। तो अब ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री के ऊपर फायर होते नजर आए। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की नेतन्याहू के साथ तीखी बहस भी हुई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, जिसमें ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही थी। इजरायल के चैनल 12 ने सोमवार को जानकारी दी कि दोनों नेता तेहरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए एकमत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुरुवार को कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वो एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो। चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग लगा। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि ट्रंप ने किसी बड़े नेता को फटकार लगाई हो, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने रामाफोसा से बातचीत के दौरान एक वीडियो चलाया जिसमें शोषितों के नरसंहार के साक्ष्य दिखाए जाने का दावा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, गोरे लोग अपराध के मामले में औसतन ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन देश में हत्या की दर बहुत ज्यादा है और पीड़ितों में ज्यादातर अश्वेत हैं। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध पर जेलेंस्की से भी भिड़ चुके हैं। वहीं वो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप दूसरे देशों के नेताओं को धमका रहे हैं, उन्हें कमजोर जताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ताकतवर और उनसे मजबूत इस वक्त कोई नहीं है।